शशि कपूर के बारे में कहा जाता था कि वो अपने ज़माने में भारतीय फिल्म जगत के सबसे हैंडसम फिल्म अभिनेता थे। शर्मिला टैगोर ने अपने एक इंटरव्यू में शशि कपूर के बारे में कहा था कि कश्मीर की कली के सेट पर अपने भाई शम्मी कपूर से मिलने आए थे। वो कहती हैं, मैं उस समय 18 साल की थी। मैंने अपने आप से कहा था, ओ माय गॉड, दिस इज़ शशि कपूर। मैं उन्हें देखते ही रह गई थी। मैं काम नहीं कर पाई थी और निर्देशक शक्ति सामंत को मजबूर होकर शशि कपूर से सेट से चले जाने के लिए कहना पड़ा था। शशि कपूर की सुंदरता पर एक बार मशहूर इटालियन अभिनेत्री जीना लोलो ब्रिजिडा भी मोहित हो गई थी। मशहूर फिल्म निर्देशक इस्माइल मर्चेंट अपनी आत्मकथा पैसेज टू इंडिया में लिखते हैं कि शशि कपूर की फिल्म शेक्सपियर वाला बर्लिन फिल्म समारोह में दिखाई जा रही थी। शशि कपूर भी वहां पहुंचे हुए थे। एक शाम वो, उनकी हीरोइन मधुर जाफरी और जीना लोलो ब्रिजिडा इत्तेफाक से एक ही लिफ्ट में चढ़े। इस्माइल मर्चेंट के अनुसार जीना को शशि कपूर को देखते ही उनसे इश्क हो गया था। इस्माइल मर्चेंट लिखते हैं, अगली सुबह उन्होंने शशि कपूर को गुलाब के फूलों का एक गुच्छा भेजा, लेकिन उन्हें गलत फहमी हो गई थी कि शशि कपूर का नाम मधुर है, इसीलिए वो फूल मधुर जाफरी के पास पहुंच गए। जीना को अपना प्रणय निवेदन ठुकराए जाने की आदत नहीं थी, इसीलिए समारोह के आखिरी दिन उन्होंने शशि कपूर से पूछ ही डाला कि आपने मेरे फूलों का जवाब नहीं दिया। और तब जाकर पता चला दोस्तों कि शशि कपूर तक जीना का बुके पहुंचा ही नहीं था। शशि कपूर को बहुत मायूसी हुई कि इस गलतफहमी की वजह से उनके हाथ से इतना अच्छा मौका निकल गया। शशि कपूर और भारत के मशहूर विकेट कीपर रहे फारूक इंजीनियर मुंबई के डॉन बॉस्को स्कूल में एक ही कक्षा में पढ़ा करते थे दोस्तों। एक बार वो उनकी बगल में बैठकर उनसे बातें कर रहे थे कि उनकी टीचर ने लकड़ी का एक डस्टर खींचकर शशि कपूर के मुंह की तरफ मारा। इंजीनियर बताते हैं कि वो डस्टर शशि कपूर की आंख में लगता, इससे पहले ही मैंने उनके चेहरे से 1 इंच पहले उसे कैच कर लिया। शशि कपूर का चेहरा बहुत सुंदर था। इंजीनियर कहते हैं कि मैं उससे मजाक किया करता था। वो शशि कपूर से कहते हैं कि अगर मैंने उस दिन वो डस्टर तुम्हारे चेहरे से कैच नहीं किया होता तो तुम्हें सिर्फ डाकू के रोल ही मिलते। शशि कपूर की साली फैसिलिटी कैंडल अपनी आत्मकथा वाइट कार्गो में लिखती हैं कि शशि कपूर से ज़्यादा फ्लर्ट करने वाला शख्स मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। इस मामले में वो किसी को बख्शते नहीं थे, लकड़ी के लट्ठे को भी नहीं। वो बहुत दुबले पतले शख्स थे, लेकिन उनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थीं। उनके बड़े बाल सबको उनका दीवाना बना देते थे। उनके सफ़ेद दांतों और डिम्पल वाली मुस्कान का तो कहना ही क्या, उस पर सफलता की अकड़ तो उनमें थी ही। अभिनेत्री शबाना आज़मी अपने एक इंटरव्यू में शशि कपूर के बारे में बताती हैं कि शशि कपूर को उनकी अच्छी शक्ल की वजह से नुकसान हुआ। वो कहती है, दरअसल इस असाधारण आकर्षक शख्स को देखकर लोग ये भूल जाते थे कि वो कितने बेहतरीन अभिनेता थे। श्याम बेनेगल ने शशि कपूर को जुनून और कलयुग में निर्देशित किया था। वो कहते हैं, शशि असाधारण अभिनेता थे, लेकिन उन्हें अमिताभ बच्चन की तरह की फिल्में नहीं मिल पाईं, जिनसे उन्हें स्टार और अभिनेता दोनों का तमगा मिल पाता। उनको हमेशा एक रोमांटिक स्टार के रूप में देखा गया। लोगों की नज़रें हमेशा उनके चेहरे की तरफ गईं। भारतीय फिल्म जगत में उन जैसा खूबसूरत अभिनेता उस समय नहीं था। नतीजा ये हुआ कि उनका अभिनय बैकग्राउंड में चला गया और वो सुपर हीरो नहीं बन पाए। मशहूर निर्देशक कुमार साहनी ने भी कहा था कि भारतीय निर्देशकों ने शशि कपूर का पूरी तरह से फ़ायदा नहीं उठाया। शशि कपूर में वो किलर इंस्टेंट भी नहीं था जो किसी अभिनेता को चोटी पर पहुंचाता है। शशि कपूर ने साल 1953 से साल 1960 तक अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के साथ पृथ्वी थिएटर में काम किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात जेनिफर कैंडल से हुई। वो उनसे 4 साल बड़ी थी। जेनिफर के पिता जॉफरी को ये रिश्ता पसंद नहीं था। शशि कपूर और जेनिफर की शादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई शशि कपूर की भाभी और शम्मी कपूर की पत्नी गीता बाली ने। उन दिनों जेनिफर हैदराबाद में थी दोस्तों और शशि कपूर बम्बई में। शम्मी कपूर शशि कपूर का लटका हुआ मुंह देखकर कहते हैं
क्यों मुंह लटका रहा है? याद आ रही है क्या? ये कहकर वो 100 रुपये का नोट निकालकर उन्हें पकड़ा देते। उन दिनों हैदराबाद का हवाई टिकट 70 रुपये का मिलता था दोस्तों। शशि कपूर तुरंत उन्हीं पैसों से हैदराबाद जाने का टिकट खरीदते। शम्मी कपूर और गीता बाली ने ही शशि कपूर को प्रोत्साहित किया कि वो जेनिफर को बम्बई लाकर अपने माता पिता से मिलवाएं। शशि कपूर अपनी किताब पृथ्वीवालाज में लिखते हैं, मैं जेनिफर को अपने माता पिता के पास ना ले जाकर शम्मी कपूर और गीता बाली के पास ले गया। वो हमें अपनी कार और कुछ पैसे देती ताकि हम ड्राइव पर जाएं और साथ कुछ खा पी भी लें। बाद में मेरे कहने पर शम्मी कपूर ने हमारे बारे में माता पिता से बात की। उनके मानने पर ही वो बहुत मुश्किल से हमारे रिश्ते के लिए राज़ी हुए। जिस दिन जेनिफर से शशि कपूर की शादी होनी थी दोस्तों, उनके पिता पृथ्वीराज कपूर उस वक्त जयपुर में मुगले आजम के क्लाइमैक्स की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म के निर्देशक के आशिफ ने उनके लिए एक चार्टर डकोटा विमान की व्यवस्था की थी। जैसे ही शादी पूरी हुई, पृथ्वीराज कपूर उसी विमान से जयपुर लौट गए। उस समय जयपुर में नाइट लैंडिंग सुविधा नहीं थी। जैसे ही भोर हुई, विमान ने जयपुर में लैंड किया और पृथ्वीराज कपूर हवाई अड्डे से सीधे शूटिंग के लिए चले गए। साल 1977 में जब राज कपूर सत्यम शिवम सुंदरम बना रहे थे, तो भारतीय सिनेमा के कई बड़े अभिनेता उनकी फिल्म के हीरो बनना चाहते थे दोस्तों। राज कपूर की इच्छा थी कि ये रोल शशि कपूर करें। हालांकि उस ज़माने में शशि कपूर बहुत ज़्यादा व्यस्त थे, लेकिन उन्होंने अपने सचिव शक्तिशाल वैद से कहा कि वो राज कपूर के सामने उनकी डायरी लेकर जाएं और वो जितनी डेट्स चाहें उन्हें दे दें। शशि कपूर अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि शक्ति जी मेरे पास रोते हुए आए कि राज साहब ने वो सारी डेट्स ले ली हैं जो उन्होंने दूसरे प्रोड्यूसरों को दे दी थी। राज जी से किए वादे को पूरा करने के लिए मुझे कई दिनों तक करीब करीब 24 घंटे तक काम करना पड़ा। वो आगे कहते हैं, उन दिनों मैं दिन में 4 या 5 शिफ्ट करता था और अपनी कार में सोता था। जब राज कपूर को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने मेरा नाम टैक्सी रख दिया। वो कहा करते थे, तुम स्टार नहीं टैक्सी हो, कोई तुम्हारा मीटर डाउन करे और तुम चलने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन इतना व्यस्त होने के बावजूद शशि कपूर कभी भी सेट पर देर से नहीं पहुँचे। साल 1984 में जेनिफर की डेथ के बाद शशि कपूर की जीने की इच्छा ही जैसे ख़त्म हो गई थी। इसके बाद उनका वज़न बढ़ना शुरू हुआ तो वो रुका ही नहीं। कुछ सालों बाद वो सुमो पहलवान जैसे दिखाई देने लगे। उन्होंने घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया। अधिक वज़न के कारण उनके घुटनों ने जवाब दे दिया। उन्हीं दिनों जब उनकी भाभी नीला देवी ने उन्हें फ़ोन किया दोस्तों, तो शशि कपूर ने उनसे पूछा अब वो किसके लिए जिए। अपने आखिरी दिनों में दोस्तों शशि कपूर की याददाश्त जाती रही। सिमी ग्रेवाल ने एक समारोह में उनको व्हील चेयर पर बैठे हुए देखा तो वो उनकी तरफ बढ़ी। शशि कपूर की बेटी संजना ने उन्हें आगाह किया कि शशि कपूर को जिस्म के एक हिस्से में पक्षाघात हो चुका है, उनको दिल का दौरा भी पड़ चुका है। अगर वो आपको पहचाने नहीं तो बुरा मत मानिएगा। सिमी ग्रेवाल इसके बावजूद भी उनके सामने गई। वो झुकी और उन्होंने उनके थके हुए चेहरे की तरफ देखा। शशि कपूर की आंखें उठी और उन्होंने सिमी ग्रेवाल से कहा, हेलो सिमी। सिमी ग्रेवाल ने भरी आंखों से शशि कपूर को गले लगा लिया। शशि कपूर को किडनी की समस्या थी, जिसके चलते 4 दिसंबर साल 2017 को उनकी डेथ हो गई।